फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर 5 में ट्रायंगल का बात करने आए हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है साइड एंगल साइड से रिलेटेड उसकी हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि एक फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में है कि इन द गिवन फिगर AB equal to AD and AC equal to AE. Also, angle BAD is equal to angle CAE. और प्रूव करना है कि जो हमारे पास BC है that is equal to DE. तो अभी हम लोग इसमें पहला पार्ट गिवन क्या है, तो गिवन हुआ कि AB इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AE एंड एंगल BAD इक्वल एंगल CAE। तो CAE टू प्रूफ में हमको यूज करना है कि BC इक्वल टू DE। तो नो कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप क्या हुआ, प्रूफ। तो इस प्रूफ में सबसे पहले जो एंगल गिवन है कि सिंस एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAE, BAD इक्वल टू एंगल CAE, अगर इस बोथ साइड में हम लोग CAD को ऐड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम लोग पहले ऐड करते हैं। ऑन एडिंग angle CAD in both sides, B have, क्या B have, तो एंगल BAD प्लस एंगल CAD, एंगल CAE प्लस एंगल CAD। बच्चों क्या हुआ, आप BAD प्लस CAD ऐड करते हो तो आपको मिलता है एंगल BAC, और अगर CAE में अगर CAD ऐड करते हो तो एंगल मिलता है DAE। अब हम लोगों को जो दो ट्रायंगल है BAC और दूसरा ट्रायंगल है DAE, ये पेयर के रूप में मिल गया। तो नाउ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE क्या मिला कि AB इक्वल टू AD जो गिवन है, और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE जस्ट प्रूव्ड। अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। और क्या है, AC इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। तो बच्चों क्या हुआ कि BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAE कैसे हुआ, SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इनसे CPCT से हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट थर्ड BC, फर्स्ट थर्ड DE, और ये हुआ बाई CPCT, और ये हम लोगों को प्रूव्ड हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था।
गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों इसमें अभी जो क्वेश्चन नंबर जो 2 में बात करने जा रहे हैं कि इन दिस गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड DCE इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों ABCD इज ए स्क्वायर मीन्स AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD एंड DCE इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो DC इक्वल DE इक्वल EC। इट मीन्स कि ऑल दीज साइड्स either AB, BC, CE, DE and AD are equal। और 2 प्रूव में कहता है कि आप प्रूव करो कि ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या हुआ कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD इक्वल DE इक्वल CE। और 2 प्रूव ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। बच्चों देखो इसमें अब कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं, तो हम लोग 3rd स्टेप में एंट्री हटा करके 4th स्टेप जिसको हम लोग प्रूफ कहते हैं, यानी कि इस ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस का 3 ही स्टेप हुआ, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिंस ABCD इज ए स्क्वायर, since ABCD is a square, what does it means कि एंगल ADE इक्वल टू एंगल ADE नॉट सॉरी ADC एंड BCD और these angles 90 degree, each angle of a square is 90 degree। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल CDE, क्या CD इक्वल DE इक्वल CE। सो एंगल EDC इक्वल एंगल ECD कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्यों ऐसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो ईच एंगल मेजर इज 60 डिग्री। तो बच्चों आप पहले ऐड कर दो एंगल ADC प्लस एंगल EDC और इधर में जो BCD है प्लस एंगल ECD। तो रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आया? 90 प्लस 60, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री मीन्स 150 डिग्री ईच। यानी कि ये जो एंगल आपके सामने आया वो 150 डिग्री का एंगल दिखा है। तो अब हम लोग एक ट्रायंगल यूज कर ले रहे हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE क्या हुआ? AD इक्वल BC गिवन एंगल ADE इक्वल एंगल BCE 150 डिग्री, जो जस्ट अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। और क्या? तो DE इक्वल टू CE ये भी हमारा गिवन है। तो बच्चों ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE कैसे हुआ? साइड एंगल साइड एक्सियम्स मतलब इज प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग यहाँ कहेंगे कि एक जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमें प्रूव करने के लिए क्या कहा था कि ADE कॉन्ग्रुएंट टू BCE, यानी हमारी रिजल्ट मिल गई। तो हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड।
यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हुआ। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट एंगल B एंड ऑल्सो PCDE is a square on side BC and AGFC is another square on side AC। और 2 प्रूव करता है कि AD इक्वल टू BF। यानी बच्चों हम लोगों को यहाँ राइट एंगल और स्क्वायर्स which are formed on the side and hypotenuse of the right angle, ये हमारा ऐसा गिवन मिल रहा है। और 2 प्रूफ में जो ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है वो ट्रायंगल है ACD और ट्रायंगल बना है BC और कौन AF। तो हम लोगों को इन ट्रायंगल को सिलेक्ट करना होगा ए प्रूफ करने के लिए कि AD इक्वल टू कौन सा है भाई, तो AD इक्वल टू आपके BF। तो बच्चों पहले हम लोग गिवन की बात करेंगे कि एंगल ABC 90 डिग्री राइट एंड BCDE एंड AGFC आर स्क्वायर। और 2 प्रूफ क्या है कि AD इक्वल टू BF। बच्चों देखो जैसे हमको बोला कि AD इक्वल टू BF तो हम लोगों को यहाँ पर अपने से एक सिलेक्शन लेना पड़ेगा कि इन विच ट्रायंगल्स B कैन यूज एक्जियम A से S। तो हमारे पास ट्रायंगल सिलेक्ट करने के लिए दिख रहा है ACD और दूसरा दिख रहा है BCF। तो क्या हमको करना होगा कि ये जो राइट एंगल यहाँ दिख रहा है और राइट एंगल यहाँ, इस दोनों में अगर हम लोग ACB ऐड कर दें तो एक रिजल्ट तुम्हें दिखाई देगा कि A एंगल और A एंगल जो है वो इक्वल हो गया। तो साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाएगी और एंगल बीच का इक्वल हो जाएगा। ये कंसेप्ट यही स्किल यहाँ पे यूज होना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं और पहला काम हम यही लिखते हैं कि सिंस एंगल BCD इक्वल टू एंगल ACF और रीजन है कि ये 90 डिग्री है। ऑन एडिंग एंगल ACB बोथ साइड्स बी हैव, क्या बच्चों क्या बी हैव, तो रिजल्ट है कि एंगल BCD प्लस एंगल ACB, एंगल ACF प्लस एंगल ACB। क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है आपको एंगल ACD एंड इधर से रिजल्ट क्या मिल रहा है? एंगल BCF राइट। तो अब आप यहां यूज कीजिए नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCF। देखो बच्चों ACD की जब बात करोगे तो आपको AC आ जाएगा और जैसे आप BCF की बात करोगे, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑल साइड इनका इक्वल, ये स्क्वायर है तो इनका भी ऑल साइड इक्वल। तो आप यूज करो पहले AC इज इक्वल टू CF
ऐसा साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और दूसरा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, जस्ट प्रूव्ड। जो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने यहां प्रूव किया है। और अब मिलेगा बी सी इक्वल टू सी डी। तो आप पहले इसको डी सी, चूंकि ए सी डी है तो आप सी डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि बी सी एफ का बी सी दिख रहा है। तो ये भी हुआ साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो बच्चों क्या हुआ, आपको साइड मिला, साइड मिला, ए साइड मिला, और बीच का ये एंगल, ए साइड और ए साइड ये बीच का एंगल, यानी कि आपको रिजल्ट मिलता है कि ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी एफ बाई साइड एंगल, साइड एक्सियम्स, सो दैट आप लिखोगे कि ए डी इक्वल टू बी एफ। कैसे? बाई सी पी सी टी। और यही बच्चों आपका प्रूव्ड हुआ। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कंप्लीट 100% स्किलिंग क्वेश्चन है। कहता है इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। और हम लोगों को टू प्रूव करने कह रहा है कि ए सी इक्वल टू 2BC। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस गिवन को लिखते हैं। क्या गिवन में हमारे पास है भाई कि एंगल बी सी ए इक्वल टू 2 एंगल बी ए सी। और टू प्रूव करने कहता है कि भैया ए सी इक्वल टू 2BC। बच्चों अब तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं कि आप विदाउट कंस्ट्रक्शन कुछ कर सकते हो। तो हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि हमको क्या बोला है कि ए सी इक्वल टू 2BC। हम लोग यानी कि इस CB को क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देते हैं। और जैसे आप CB को प्रोड्यूस करोगे तो कितना प्रोड्यूस करोगे कि जितना CB है उतना ही तुम्हारे पास इधर BD हो जाए, ये और ये इक्वल हो जाए, राइट। अब जैसे आप इसको इक्वल कर दिए तो आप यहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए एक अनदर भी आपको राइट एंगल दिखाई दिया होगा कि ए चूंकि जैसे हम CB को प्रोड्यूस किया है तो लीनियर पेयर एंगल के रूप में आपके सामने दिखाई देगा ABC एंड ABD। तो वन एंगल इज 90, अदर एंगल इज 90। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा कि आपको जैसे देखने को मिला है कि अगर ये राइट एंगल और ये राइट एंगल और ए बाई सेक्ट कर दिया तो आपको 2 ट्रायंगल जो ABC और ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट करना आपके लिए काफ़ी ही इजी हो गया। कैसे इजी हो गया कि देखिए अब एंगल C को हम D के इक्वल लिख देंगे तो नेचुरली कि एंगल A और A भी इक्वल हो गया। भाई बहुत अच्छा। तो ये पहले ऑलरेडी इसका डबल था और ये दोनों इक्वल, यानी कि ये एंगल इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन के रेडी हो गया। तो आप पहले कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कीजिए। क्या लिखिएगा, प्रोड्यूस CB at point D such that, क्या सच दैट कि CB इक्वल टू BD ऑल्सो ज्वाइन AD। तो बच्चों अब हमारे पास ऐसा करने से 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया।
तो हम पहले प्रूफ में एंट्री लेंगे और पहला काम यही करेंगे कि एंगल ए बी डी 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। और बच्चों जैसे ये लीनियर पेयर एंगल हुआ तो ए बी सी 90 डिग्री प्लस ए बी डी 180 डिग्री, सो ए बी डी 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए हम वो निकाल लिया कि एक राइट एंगल है। अब हमको ये हेल्प मिल गया कि जब ये राइट एंगल है और ये इक्वल है और ए बी मेरा इक्वल है, कॉमन है, तो आप पहले बनाइए कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, क्या बच्चों, ए बी इक्वल टू ए बी आपके कॉमन रिजल्ट है। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी 90 डिग्री है और बी सी इक्वल टू बी डी जो बाई कंस्ट्रक्शन किए हैं आप। तो बच्चों आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ए बी डी का बाई यूज ऑफ एक्सियम, जिसके हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। ये पूरी हम लोग लेक्चर्स 1-2 जो ये 5th लेक्चर की बात किए हैं वो सब ए से एस बेस है। तो अभी जो ए से एस जैसे आप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो, आप इजीली बच्चों अब क्या कर डालोगे भाई कि आपके पास यहाँ जो AC है वो इसके इक्वल है, यानी AC इक्वल टू AD, कैसे, बाई CP/CT। और कौन सा, एंगल ACB इक्वल टू ADB, राइट। और कौन सा कि एंगल CAB इक्वल टू DAB, ए ऑल कैसे हुआ बच्चों, बाई CP/CT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब सोचिए आपके पास गिवन क्या था कि ए एंगल इसका डबल है और हम लोगों ने इसी एंगल के इक्वल यहाँ कर लिया, यानी कि ए एंगल आपके इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल ऑलरेडी आपने इक्वल कर दिया। तो बच्चों अब यहाँ लिखोगे कि देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू क्या क्या भाई, तो आप टू एंगल BAC जो गिवन था और BCA, टू एंगल BAC का मतलब क्या हो गया, तो अब हो गया CAD, क्यों, CAB और आपका DAB जो है वो इक्वल है। तो आप यहाँ लिख दोगे एंगल CAD, यहाँ आप रीजन दे दो CAB इक्वल टू DAB। देखो बच्चों अब तो सारे क्लियर हो गए कि भैया BCA इक्वल टू CAD। नाउ बच्चों आप चाहते हो आप इजी करने के लिए तो आपके पास ये जो इक्वेशन लिखे हो ACB और ADB, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लो। तो चूंकि बच्चों को ज़्यादा समझ में क्या आती है, जो ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में आप रख दो, परोस दो। तो जब इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो आप लिख दो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट क्या क्या, तो बी गेट कि ACB को क्या लिख दोगे, ACD इज इक्वल टू CAD इज इक्वल टू ADB को क्या लिख दोगे, ADC
यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो अब बच्चों आप लिखोगे AC इक्वल टू CD। क्यों भाई? एंगल इक्वल साइड इक्वल, तो साइड्स अपोजिट टू, या इतना कहने की बच्चों बात नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। बेस्ट होगा आप इसी को यूज कर लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल सो ऑल साइड्स आर इक्वल। आप ऐसा ही समझ लेना है कि AC इक्वल टू CD। क्या भाई? तो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों अब देखो तुम्हारा AC जो है, CD को आप क्या लिखोगे? CB प्लस BD, और CB और BD तुम्हारा क्या है? इक्वल। यहाँ आप कंस्ट्रक्शन किए हो तो यानी कि 2BC, और बच्चों यही हम लोगों का प्रूव्ड हुआ। तो देखो ये जो आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन था कि हाउ टू प्रूव कि AC इक्वल टू BC, मैंने इसको कितना सिंपलेस्ट वे में तुम्हारे सामने परोस दिया कि आप एक माइनर सा कंस्ट्रक्शन को यूज किए कि प्रोड्यूस CB एट पॉइंट D सच दैट कि CB इक्वल टू BD। इससे और आपको प्रूफ मिल गया कि अनदर राइट एंगल ट्रायंगल ABD रेडी हो गया, और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करने में हेल्प हो गया। तो हमें कंस्ट्रक्शन ऐसे करने हैं जो मेरे को इजी कंसेप्ट्स में ला दे और हम अपने डेस्टिनेशन को रीच कर जाएं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, एक 5th लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद हम अपने एक जो लास्ट हमारा 6th लेक्चर होगा वो भी होगा साइड एंगल, साइड एक्सियम बेस्ड लाइन पे।